पूरा जो था आज, ये जगत भी पूर्णा मात्र है, ब्रह्म ज्ञान भी फुरने मात्र है। तो बोलते फुरने मात्र, झगड़ा करने आता। तेरे फुरने में उठा तो ब्रह्म ज्ञान, तेरे फुरने में उठा तो मैं ब्रह्म हूं। अगर नहीं उठता है तो क्या तू ब्रह्म नहीं है? जानना न जानना, भाव अभाव, तो भी तू है। तू खुद हो, बस जान के आनंद में हो। फिर झगड़ों में नहीं जाओ। और जो ऊपर पहले बोला, ये सारी इच्छा और अहंकार का नतीजा है। जिसके अंदर इच्छा नहीं, अहंकार नहीं, उसका हर कर्म बिना फल के, उसके अंदर फल की आशा नहीं है, बनकर नहीं करता है। फिर दादा भागते हैं, दौड़ते हैं, जल्दी भाई वहां पहुंचे, कर्म नहीं बनता है। और ब्रह्म ज्ञान देने के समय भी अगर अगर कभी गुस्सा भी करते हैं, भाई तुम जल्दी ले लो, तो भी कुछ किया नहीं। ब्रह्मज्ञानी का, जैसे बोला छोटा बच्चा, तो आप देखते हो एक निर्दोष बच्चा माँ के गोद में लेटा पड़ा है, तो खेल खेल रहा है कुछ भी, पर उसका कोई कर्म नहीं बनता है। वो देखना भी उसका कर्म नहीं, टच भी कर्म नहीं। इतना वो निर्दोष निर्वैर है, निर्वासना है। आगे जाकर उसके अंदर की सारी वासनाएं जाग उठती हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है वहां। और ज्ञानी के पास तो पूरा ज्ञान है, वैराग्य है अंदर पूरा भीतर, तो उसका अंदर से कर्म भी नहीं बनता। कर्म के कर्ता भाव के रहित होकर उसका हर कर्म हो रहा है। कर्म का कर्ता भाव, मैं करते हैं, मैंने देखा, मैंने अपनी आंख से देखा उसको कुछ करते हुए। तो वो जो देखना और बोलना और दावा करना, फलाना फलानी, ये सारे के सारे उसके कर्मों का खाता बनता जाता। ब्रह्मज्ञानी को थोड़ी छुट्टी दी गई है। जब आकर बोला जाता है, गुरुजी मेरी अहमता काट, ममता काट, तो ममता देखेगा तभी तो काटेगा। हम तो देखते ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए देखने मात्र, केवल देख कर हमारी अंदरूनी बीमारी का इलाज करके फिर वो अंदर से मुक्त है, आजाद है। वो अटक नहीं जाता है, क्योंकि है ही जब फुरने मात्र। संसार ही स्वप्नो, बोला सपना सो अपना, वर्णन क्या करे। जो सपना, जो जो देखा, सपना देखा। अब क्या क्या बताएं कि क्या क्या देखा, क्या क्या बताएं। इसलिए उसका कोई भी अंदर से जिक्र फिक्र नहीं होता है। व्यक्तियों के अंदर जागृत भी इतना पत्थर के लकीर की तरह है ज्ञान में, वो तो है ही है। सपनों से भय खा के उठते हैं, वहम भरम। ये देखा सपना, मना इसका कोई निशानी दूसरी है। ये सपना आया, भाई सुबह 5 वाला सपना शुभ होता है, वो सच्चा होता है, वो ऐसा होता है। हर उसको, जागृत को भी पत्थर की लकीर की तरह, फिर सपने को भी। फिर पूर्णा आया, संकल्प आया, ये आया, वो आया, आंख फड़की, दाई आंख फड़की कि बाई आंख फड़की, इतने लंबाइयों में जाकर पढ़ते हैं। हम सुबह से उठे, मेरी पता नहीं बाई की दाई फड़क रही है। अब पंडित होएगा, ब्राह्मण होएगा, इतने वहमों में डाल देगा कि पूछे ही नहीं। फिर वास्तु, यहां से एंट्री करे तो शुभ, वहां से भगवान ने सब दिशाएं शुभ बना दी। जितने कुछ बनाया खुद बना है, बड़े प्रेम भाव पूर्वक, बड़े आनंद में, उल्लास में भगवान ने ये सृष्टि को नैनेट लिखे हो गई। तो जब भगवान खुद शुद्ध शुभ रूप, तो उसकी कायनात भी शुभ। फिर ये दिशाएं ऐसी हैं, ये ऐसी दिशा अशुभ है, ये लोग अशुभ हैं, ये ऐसे हैं। कितना मन का वेग है जो है ही नहीं सच, पूर्ण।
ब्रह्म ही फुरना, संसार फुरना। तो उसमें जो बना हुआ दिख रहा है वो भी सब फुरने मात्र है। फिर नींद में आओ तो कुछ है ही नहीं, कौन सी दिशा में सोए थे। कितने ऐसे लोग होते हैं इस दिशा में सोएंगे, पर सुबह देखो तो उस दूसरी दिशा में उनका मुंह होता है, घूम घाम आते पूरे वर्ल्ड टूर बेड पर कर लेते। अरे मैं तो ईस्ट में सोए थे, ये नॉर्थ कैसे हो गया। तुमने ही अपने घूमने घामने से नॉर्थ बना दिया। अब तो अशुभ हो गया, नॉर्थ में सोना अशुभ है। अशुभ कुछ नहीं है, साइंटिफिकली थोड़ा ठीक है नहीं ठीक है। बाकी शुभ अशुभ के पछड़े में जो पड़ते, वो बहुत दुखदाई हो जाता है। सारे दिन वहम भरम धोखे ढोके दुनिया से भारी होकर जाते, क्योंकि हर बात का निवारण भी नहीं हो पाता है। और मन तो रचनाएं रच रहा है, ये हुआ वैसा हुआ, उसने ऐसा पीछे से बुलाकर बोल दिया, अशुभ बोला। हम तो काम करने के लिए बाहर अभी ऐसा दरवाजे बाहर ही निकल रहे थे, पीछे से बुला लिया, ये बोल दिया वो बोल। अनेक, हर बात का कुछ रीजन जरूर है। कि झटके से तुम पीछे बुलाओगे तो उसका झटके से काम बिगड़ जाएगा, आगे जो काम हो रहा है वो बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं, हम तो जा रहे थे, बिल्ली बीच में आ गई, आएगी जरूर। या कायनात में भगवान ने अगर बिल्ली बनाई है तो उसका भी रास्ता वही है। पशु पंछी जड़ चेतन जितने भी है, उन सबको इस सृष्टि में रहने का अधिकार है। हम किसी का अधिकार क्यों खाएं। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हर एक स्वतंत्र है।